अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे जॉन कीट्स की पोइम ओड टू अ नाइटिंगेल। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जॉन कीट्स के बारे में पढ़ेंगे। जॉन कीट्स का जो ताल्लुक़ है उसका रोमांटिक पोइट से है। सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिसिज्म। फर्स्ट जनरेशन में आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम ब्लेक, एस.टी. कॉलरिज, जबकि सेकंड जनरेशन में आते हैं पी.बी. शेले, लॉर्ड बायरन, जॉन कीट्स। इन जो सेकंड जनरेशन के रोमांटिक पोइट्स हैं इनमें एक चीज़ सिमिलैरिटी है, वो है कि अर्ली एज में ही इनकी डेथ हो जाती है। अब आते हैं हम पोइम की तरफ। ओड बेसिकली क्या है कि कोई भी शायर जब किसी इवेंट, किसी प्लेस या किसी इंसान के बारे में इतना एलेबोरेट करके बयान करे कि सही डीपली जाके वो अपनी ज़ात को भूल जाता है और सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस करता है और उसको डिस्कस करता है। नाइटिंगेल इज़ अ स्मॉल माइग्रेटरी सॉन्ग बर्ड है। अब आते हैं हम पोइम के स्ट्रक्चर की तरफ। ये एक शॉर्ट पोइम है, 8 स्टैंजा पर मुश्तमिल है और हर स्टैंजा में टोटल लाइंस हैं 10 और राइमिंग स्कीम है इसकी ए बी सी डी ई। अब जो ओड टू अ नाइटिंगेल, वैसे तो ये एक परिंदे के बारे में बज़ाहिर नज़र आती है, लेकिन इसका मेन थीम है कि ह्यूमन सफरिंग्स को, पेन्स को डिस्कस करना और यूके में उस वक़्त जो सोशल इनजस्टिस, जो सर्कमस्टांसेस चल रहे थे उनको भी डिस्कस करना। अब ये जो पोइम है ये ऑटोबायोग्राफिकल पोइम भी है। कहा जाता है कि जॉन कीट्स के जो यंगर ब्रदर है वो छोटी एज में ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद थोड़े अरसे में उसकी मदर भी इसी बीमारी में मुब्तला होकर मर जाती है। और जिस एज में, यानी कि जिस ईयर में इसने ये पोइम लिखी है, जॉन कीट्स खुद इस बीमारी में मुब्तला था। उन दिनों में ये बीमारी लाइलाज थी और इसे पूरा यकीन था कि अब मैं भी इस बीमारी में मुब्तला हो गया हूँ और मौत के करीब जा रहा हूँ। और कहा जाता है कि उस वक़्त उसकी जो बिलवड थी उसने भी उसको छोड़ दिया। अब आते हैं पोइम के टेक्स्ट की तरफ। माई हार्ट एचिस, मेरा जो दिल है वो दुखता है। एंड अ ड्रोजी नवनेस पेन्स, और मेरे जो हाथ पाँव है, पूरा जिस्म है वो सुन हो चुका है। माई सेंस, मैं अपने होशो ख्वास भी खो चुका हूँ। एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक। अब जॉन कीट्स कहता है कि जिस तरह इंसान शराब पी के मदहोश हो जाता है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं मदहोश हो गया हूँ, हालांकि उसने शराब नहीं पी। और एम्प्टीड सम डल ओपिएट टू द ड्रेन्स, कहता है कि शराब के जितने भी बर्तन थे मैंने खाली कर दिए हैं, यानी कि मेरा जिस्म की ऐसी हालत हो गई है कि मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है। 1 मिनट पास्ट, कुछ लम्हा पहले। एंड लेथे वर्ड्स हैड संक। अब जो लेथे है वो ग्रीक मिथोलॉजी, ग्रीक रेफरेंसेस इसने यूज़ किया है। अब ग्रीक में क्या होता है कि ये एक दरिया है, इसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप इसमें, यानी कि इसका एक घूंट पानी पी लें तो आपको भूलने की बीमारी हो जाती है। अब जॉन कीट्स को इससे हमें लग रहा है कि उसके दुख दर्द बहुत ज़्यादा है। वो कहता है कि काश मैं भी इस दरिया का पानी पी लूँ और जो मेरी माजी की दुख, पेन, सफरिंग्स हैं मैं उनको भूल जाऊँ। दिस इज़ नॉट थ्रू एंड वाई ऑफ दाई हैप्पी लॉर्ड, क्योंकि ये पोइम क्या है, ओड टू अ नाइटिंगेल। बजाय नाइटिंगेल को डिस्कस करने की बजाय इसने स्टार्ट में ही अपने दुख दर्द को बयान करना शुरू कर दिया है और उससे बचने का हमें तरीका भी बताया है, लेथे वर्ड्स। अब कह रहा है कि ए परिंदे, मैं तुम्हारी जो आवाज़ है खूबसूरत, मैं उससे हसद, जेलसी फील नहीं कर रहा, बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस, बल्कि आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। दैट दो लाइट विंग ड्राइड ऑफ द ट्रीज। अब फिर ग्रीक मिथोलॉजिस्ट ने यूज़ किया है। ड्राइड ऑफ द ट्रीज का मतलब है गॉडेस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। तुम तो बहुत ही लाइट वेटेड परिंदे हो, बहुत ही अच्छे हो, तुम तो एक दरख्तों के, पौधों के, पत्तों के देवता हो। इन सम मेलोडियस प्लॉट, तुम्हारी जो आवाज़ है वो भी बहुत मशहूर कुन है। ऑफ बीचन ग्रीन, एक बाग में। एंड शेडोज नंबरलेस, सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रॉट ईज।
मौसम गर्मा में इतनी गर्मी के बावजूद भी तुम अपनी फुल आवाज़ से और बड़ी आसानी से, बड़ी खुशदिली से तुम गाती हो। सेकंड स्टैंज़े में जॉन कीट्स कहता है, ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज दैट हैथ बीन कूल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डेल्व्ड अर्थ। कहता है कि वो शराब जो बड़े ही लंबे अरसे तक बहुत ही ज़्यादा ज़मीन को गहरा खोद कर उसको ठंडा किया गया है, मैंने उसके घूंट भर लिए हैं। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा। अब ये इसने रोमन रेफरेंसेस यूज़ किया है। फ्लोरा कहते हैं गॉडेस ऑफ फ्लावर एंड द कंट्री ग्रीन डांस एंड प्रोवेंशियल सॉन्ग एंड सनबर्न mirth, O for a beaker full of the warm south, full of the true, the blushful hypocrite। hypocrite का मतलब होता है कि ऐसी चीज़, ऐसा चश्मा, ऐसा पानी जिसको पीकर जो पोइट होता है उसकी जो पोइटिक इंस्पायरेशन, क्योंकि पहले स्टैंज़ा में वो कह रहा है कि मेरी जो पूरी बॉडी है वो सुन हो चुकी है। अब वो यानी कि ये कह रहा है कि मैं वो पानी पीना चाहता हूँ ताकि जो मेरी पोइटिक इंस्पायरेशन है वो दोबारा जाग जाए। विद बेडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रीम एंड पर्पल स्टेन माउथ। अब उसने शायद शराब पी ली और उसका जो मुंह है वो पर्पल कलर का हो गया है। मे भी जो शराब का कलर हो वो अरगवानी कलर का हो। दैट आई माइट ड्रिंक। कहता है उसे कोई होश नहीं, कभी कहता है कि मैंने वो शराब पी है, कभी कहता है कि मैंने शराब नहीं पी। एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन। यानी कि मैं चाहता हूँ कि मैं, यानी कि जो दुनिया की दुख तकलीफ़ें मैंने बर्दाश्त कर ली है वो मैं मज़ीद ना बर्दाश्त करूँ और दुनिया को छोड़कर चला जाऊँ। अब इसमें इसने एस्केपिज़म का थीम भी यूज़ किया है कि वो दुनिया से फ़रार होना चाहता है। एंड विद दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट डीम। और कहता है कि ए नाइटिंगेल, मैं भी तुम्हारी तरह जंगलों से हो, दुनिया सोसाइटी से जंगलों की तरफ, जंगलों से फिर मैं दूर इस दुनिया से चला जाऊं, जो कि उसने मुझे सिर्फ दुख दर्द ही दिए हैं और कुछ नहीं दिया। अब हम आते हैं थर्ड स्टैंज़ा की तरफ। फेड फार अवे, दूर जाना चाहता हूँ। डिज़ॉल्व, गायब हो जाना चाहता हूँ। एंड क्वाइट फॉरगेट, और वो जो मेरी ज़िंदगी की पेन सफरिंग्स हैं उनको बोलना चाहता हूँ। वर्ड दो अमंग द लीव्स हैस्ट नेवर नोन। यानी कि मैं दोबारा ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ कि मेरी माजी में जो कुछ हुआ है वो मैं हमेशा के लिए भूल जाना चाहता हूँ। द वेरीनेस, थकावट, द फेवर बुखार एंड द फ्रेट, चिड़चिड़ापन। अब इसने जॉन कीट्स ने अपने यंगर ब्रदर का डिस्कस किया है कि जब वो टीबी की ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी में मुब्तला था तो उसको भी ये थकावट, बुखार, चिड़चिड़ापन महसूस होता था। हेयर वेयर मैन सीट एंड हेयर ईच अदर ग्रोन। कहता है कि ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान के पास बैठे भी तो वो दूसरा जो है वो अपना दुख दर्द ही सिर्फ बयान करता है हमारे लिए, और हमारे पास और कोई बातें नहीं होती। वेयर पॉलिसी शेक्स अ फ्यू सैड लॉस्ट ग्रे हेयर्स। अब इसमें वो अपनी माँ का जिक्र करता है कि वक़्त से पहले ही उनके जो बाल हैं वो सफ़ेद हो गए। वेयर पॉलिसी शेक्स, रशिया की बीमारी की वजह से उनके जो हाथ पाँव हैं वो कांपते थे। वेयर यूथ ग्रोज पेल, वो जो उसका भाई है वो जल्द ही यानी कि एंड जवानी में ही पीला पड़ गया। एंड स्पेक्टर थिन, दुबला पतला हो गया। एंड डाइज, और एट लास्ट मर गया। वेयर बट टू थिंक, लेकिन सोचने की बात है, इज़ टू बी फुल ऑफ सारो, कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ दुखों से बड़ी है। एंड लेडन आइज डेस्पेयर, और सिर्फ मायूसी ही है। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज। अब इसमें वो अपने बिलवड का जिक्र कर रहा है कि उसने भी और न्यू लव पाइन एट द बियॉन्ड टुमारो, कि जब मुझे भी ये बीमारी, इस बीमारी में नया गिरा तो मेरी बिलवड ने भी एंड जवानी में ही मुझे छोड़ दिया। अब हम आते हैं फोर्थ स्टैंज़ा की तरफ। अवे अवे, मैं भाग जाना चाहता हूँ। फॉर आई विल फ्लाई टू द दी। अब दी इसमें किसके लिए सिम्बलाइज कर रहा है? नाइटिंगेल। फिर इसने एस्केपिज्म का थीम यूज़ किया है कि ए नाइटिंगेल, मैं भी तुम्हारे साथ
भाग जाना चाहता हूँ, उड़ जाना चाहता हूँ। नॉट चैरियटेड बाय बैकूस, मैं नहीं चाहता कि कोई बग्गी मुझे आकर लेके जाए, एंड हिज पॉट्स, या फिर उसके साथी लेकर जाए। बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइजी, पोइजी कहते हैं पोइट्री को, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी पोइट्री के जो नज़र ना आने वाले पल हैं मैं उनकी मदद से ही उड़ जाऊँ। दो द डल ब्रेन परप्लेक्सिस, बाज़ दफ़ा मेरा जो दिमाग है वो मुझे रिकावट पैदा करता है, एंड रिटार्ड्स, और देर कर देता है कि तुम ऐसा ना करो बल्कि कुछ दिन और जी लो। ऑलरेडी विद दी टेंडर इज़ द नाइट, तुम तो बहुत ही मेहरबान और काइंड हार्टेड परिंदा हो, एंड हैप्पीली, लेकिन बाई चांस द क्वीन मून इज़ ऑन हर थ्रोन clustered around by all her starry face, but here there is no light save what from heaven is with the breezes blown through wondrous glooms and winding noisy ways। अब वो कह रहा है कि मैं अब उठ जाना चाहता हूँ और रास्ते में उसको बहुत ज़्यादा सीन्स नज़र आ रहे हैं, सब्ज़ा भी नज़र आ रहा है, बल खाते हुए, कायज़दा, ये सारे रास्ते आ रहे हैं। वो अब जा रहा है नाइटिंगेल के साथ, और रास्ते में उसके जो जो उसको सीन्स नज़र आ रहे हैं उसको डिस्कस कर रहा है कि मैं इन सारे मनाजर को तय करता हुआ इस दुनिया से फ़रार हो जाऊंगा। फिफ्थ स्टैंजा में जॉन किट्स कहता है आई कैन नॉट, अब वो अपना मनाजर जो रास्ते में गुजर है वो बयान कर रहा है। आई कैन नॉट सी वट फ्लावर्स आर एट माई फीट, वो कह रहा है कि अंधेरा है और मैं नहीं देख रहा कि मेरे पास किस किस्म के यानी कि फूल है। अब इसमें सेंस ऑफ स्मेल एंड साइड को भी डिस्कस किया है। नॉर वट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द बोस बट इन एम्बलेम्बर्ड डार्कनेस गैस ई स्वीट, अब वो फूलों की खुशबू से गैस कर रहा है कि मैं किन फूलों से गुजर कर अपना सफ़र तय कर रहा हूँ। वेयर विद द सीजनेबल मंथ एंड डोज, वो कह रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी फूल से गुजरें तो गुलाब की खुशबू आए तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जो है ना स्प्रिंग का मौसम है। इस तरह वो भी उन फूलों से जज कर रहा है कि मई का मंथ हो, जून का हो, जुलाई का, वो बस अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा है। द ग्रास द थिकेट एंड द फ्रूट ट्री वर्ल्ड, कह रहा है कि मैं झाड़ियों से गुजर के भी जा रहा हूँ, घास से भी गुजर कर जा रहा हूँ। वाइट हाथोन का मतलब होता है सफ़ेद कलर के फूल, एंड द पेस्टोरल एंगलेंटाइन एक पौधा होता है, जंगली पौधा। फास्ट फेडिंग वायलेट्स कवर्ड अप इन लीव्स एंड मिड मेज एल्डर्स चाइल्ड, द कमिंग मस्क रोज फुल ऑफ ड्यू वाइन, द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स। अब वो जिधर वो अपना सफ़र तय कर रहा है रास्ते में जो जो उसको झाड़ियाँ, घास, फूल, पौधे नज़र आ रहे हैं, नज़र तो नहीं आ रहे क्योंकि वो डार्कनेस की वजह से, लेकिन वो उनकी स्मेल से जज कर रहा है, इसलिए इस स्टैंजा में उसने सेंस ऑफ स्मेल यूज़ किया है। सिक्स स्टैंजा में जॉन किट्स कहते हैं डॉकलिंग आई लिसन, अब इसमें सेंस ऑफ हेयरिंग यूज़ की है। अंधेरा है, पहले स्टैंडा में उसने बताया था कि अंधेरा है, मैं स्मेल से जज कर रहा हूँ। अब वो कह रहा है कि पत्तों की सरसराहट से या आवाज़ से मैं जज कर रहा हूँ। एंड फॉर मैनी अ टाइम आई हैव बीन हाफ इन लव विद ईजफुल डेथ, अब वो बड़ा पुरस्कून फील कर रहा है कि मैं अब मौत के करीब जा रहा हूँ। कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स इन मैनी अम्यूज टाइम्स, अब वो अपनी मुख्तलिफ उसको नेम दे रहा है। टू टेक इन टू द एयर माई क्वाइट ब्रेथ, अब वो बड़ी पुरस्कूनी से दिलकश आवाज़ से सांस ले रहा है। नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई, कि अब मर जाना ही मेरे लिए अमीरी है, अच्छा है। टू सीज अपॉन द मिड नाइट विद नो पेन, कि आधी रात को जब ये होगा तो मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। वाइल दो आर्ट पोरिंग फोर्थ द सोल अब्राड, वो क्यों आधी रात का जिक्र कर रहा है? क्योंकि कोयल जो है ना, जो नाइटिंगेल परिंदा है, वो आधी रात को भी जब सारी दुनिया सो रही होती है तो वो अपनी बड़ी पुरस्कून मशहूर कुन आवाज़ से गुनगुनाती है। तो कहता है कि मैं तुम्हारे इसी गीत को सुनते हुए मैं अगली दुनिया में जाना चाहता हूँ। इन सच एन एक्टेसी, एक्टेसी कहते हैं वजदान में, स्पिरिचुअल वर्ड में। स्टिल वुड्स दो सिंग एंड आई हैव एयर्स इन वेन, कहता है कि तुम अपना गीत गाती रहोगी लेकिन
मैं इस गीत से महरूम हो जाऊंगा क्योंकि मैं तो मर जाऊंगा। टू दाई हाई क्वेश्चन रिक्वीन बिकम अ सॉर्ड। लेकिन कोई मसला नहीं, तुम्हारा जो गीत है वो मेरा यानी कि मेरी मौत पर गाया जाएगा, वो एक सॉर्ड सॉन्ग बन जाएगा। अब हम आते हैं 7th स्टैंजा की तरफ। दो वॉज नॉट बर्न फॉर डेथ। अब जॉन किट्स कहता है कि ए नाइटिंगेल, तुम मौत के लिए पैदा नहीं की गई। इमोर्टल बर्ड, उसने उसे एक इमोर्टल बर्ड का नाम दिया है। नो हंग्री जनरेशन ट्रीट दी डाउन। तुम्हें कोई भी जो कौम है वो मगलूब नहीं कर सकेगी, कोई भी कौम तुम्हें जवाल नहीं पहुंचा सकेगी। द वॉइस आई हेयर दिस पासिंग नाइट वाज हर्ड। तुम्हारी ये जो आवाज़ है ये सुनी जाती है इन एंशियस डेज, पुराने वक्तों से ही, बाय एम्परर बादशाह एंड क्लोन। यानी कि जो तुम्हारी आवाज़ है वो हर हासो आम के लिए आम इसको आप तुम्हारी आवाज़ को सुन सकता है। परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग दैट फाउंड अ पाथ थ्रू द सैड हार्ट ऑफ रूथ। अब एक विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम है रूथ। आई थिंक उधर से उसने जॉन किट्स ने रेफरेंस लिया है कि एक जो लड़की है जो बहुत उदास है, वेंट सिक फॉर होम, अपना घर जाने के लिए उदास है। शी स्टूड इन टीयर्स अमिड द एलियन कॉर्न। वो मकई के खेत में अपने आप को एक अजनबी फील कर रही है। द सेम दैट ऑफन टाइम्स हैथ चार्म्ड मैजिक केसमेंट्स ओपनिंग ऑन द फोम ऑफ पेरिलस सीज इन फेरी लैंड्स फॉलन। तो तुम्हारी जो नाइटिंगेल की आवाज़ है उस आवाज़ को सुनकर जो उसके अंदर की उदासी है वह बाहर आ जाती है, वो अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करती है। और इस स्टैंजा में जॉन किट्स वो कह रहा है कि ये जो नाइटिंगेल की आवाज़ है ना, ये हर इंसान के लिए इक्वली उसको ट्रीट करती है। ठीक है, वो आप बता रहा है कि जो परियां वगैरह होती हैं वो एक थोड़े अरसे के लिए होती हैं, इंसान को खुशी देती हैं लेकिन उसके बाद फिर चली जाती हैं। और एंड पे कहते हैं वाज इट अ विजन। ये जो सब कुछ मैंने लिखा है, अब स्टार्टिंग में भी उसने लिखा था कि मेरी जो बॉडी है वो सुन्न हो चुकी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने शराब पी है या नहीं। अब एंड में भी कह रहा है कि वाज इट अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम। मुझे नहीं पता कि ये मैं अपने होशो हवास में लिख रहा हूँ या मैंने कोई ख्वाब देखा है। फ्लड इज़ दैट म्यूज़िक डू आई वेक और स्लीप। अब इस जो पूरी पोइम का जो थीम है, एक तो इसमें आ सकता है हेलेनिज्म वाला क्वेश्चन आ सकता है, जिसका मतलब है कि जो पोइम्स ने ग्रीक रेफरेंसेस यूज़ किए हैं वो क्यों किए हैं। इसका मतलब ये होता है कि ग्रीक रेफरेंसेस इसलिए इसने यूज़ किया कि ग्रीक जो आर्ट है, लिटरेचर है, म्यूज़िक है, एजुकेशन है, इससे उसको यानी कि लगाव था, इसलिए यूज़ किए हैं। और दूसरा इसने थीम यूज़ किया एस्केपिज्म का। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था उसके यंगर ब्रदर की डेथ हो गई थी, उसकी वालदा की डेथ हो गई थी, उसके बिलवर्ड ने उसको छोड़ दिया था, इसलिए वो भी अब एस्केपिज्म चाहता है, दुनिया से फरार होना चाहता है। तीसरा इसका जो आ जाता है थीम या क्वेश्चन वो है सेंसुअस पोइम। इसने सेंस ऑफ स्मेल को यूज़ किया है, साइट को यूज़ किया और हेयरिंग को यूज़ किया है। उम्मीद है कि आपको ये पोइम समझ आ गई होगी। मैंने तो बहुत आसान वर्डिंग में आपको समझाई है, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।